जय हिंद साथियों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपना YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आपको दूसरा हिंदी का प्रैक्टिस सेट, हिंदी एंड जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें संपूर्ण हिंदी 37/37 और जीएस 38/38। चलते हैं हम बिना टाइम गवाए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, 17-18 फरवरी को है। इसको ध्यान में रखते हुए अंकित भाटी सर और उनकी सारी टीम के सभी सरों को आप मतलब प्रणाम करके और अपने माता पिताओं को प्रणाम करते इस टेस्ट को आगे करते हैं। प्लीज साथी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये मॉक टेस्ट कैसे लगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसको मैं आपको बड़ा कर लेता हूं, फिर आप आसानी होगी। ये मैंने बड़ा कर लिया। अब यहां से आप टेस्ट लगाना शुरू करें। जिनको पता है वो अपने मन मन में आंसर दे लें, जिनको नहीं पता वो आराम से वीडियो देखते रहें, उनको भी याद होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? साथी गलत पूछा है और इस चार ऑप्शन है: अवधी पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा साथी ऑप्शन सी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, ये बिहारी के अंतर्गत आती है। यानी कि अवधी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है साथी, गलती नहीं करनी है। ब्रजभाषा पश्चिमी ये बिल्कुल ठीक है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी ये बिल्कुल ठीक है। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी, पूर्वी हिंदी। गलती नहीं करनी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा साथी ऑप्शन डी, गलती नहीं करनी है। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं छोटी सी। वो कैसे? संतान पैदा हुई, फिर वो धीरे धीरे बड़ी हुई, उसकी शकल यानी कि अच्छी लगेगी, फिर उसके बाद यानी कि सक्षम यानी कि वो कार्य करने में सक्षम होंगे, यानी कि सचल फिर वो चलने लगेंगे। मतलब एक क्रम ऐसे याद कर सकते हैं और गलती नहीं करनी है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी। रेखांकित भाग का शुद्ध रूप बताना है। इस प्रश्न का ठीक साथ आंसर होगा ऑप्शन सी, गलती नहीं करनी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा, क्या मछली होगा? नहीं। मच्छर होगा? नहीं। मिट्टी होगा? नहीं। इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा ऑप्शन बी, मक्खी। अगर मिट्टी की बात करूं तो मिट्टी का तत्सम होगा मृत्तिका। अगर मच्छर की बात करूं तो मच्छर का होगा मशक और मछली का होगा मत्स्य। गलती नहीं करनी है। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, क्या बताना है? शुद्ध। घ इंद्र, इंद्र, रति, सहस्त्र, माधव, क्या ये है? घर, निकेतन, आयतन, निलय ये है। यमुना, कालिंदी, भानुता, जाह्नवी, वस्त्र, पटक, अंबर, चीर। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, घर, निकेतन, आयतन, निलय ये सभी का सभी घर के पर्यायवाची होते हैं। गलती नहीं करनी है। इस ऑप्शन बी ठीक आंसर। कौन सा गलत युग्म है? ये मतलब गलत युग्म बताना है। मूक, वाचाल, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, अविज्ञ, अविज्ञ, अनविज्ञ या छली बहिरंग। क्या इसका ठीक आंसर होगा ऑप्शन सी, छली बहिरंग। मूक, वाचाल ये दोनों विपरीत हैं। ऐश्वर्य, अनैश्वर्य ये दोनों विपरीत हैं। अविज्ञ, अनविज्ञ ये दोनों विपरीत हैं। गलती नहीं करनी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? क्या ऑप्शन ए अतिथि? नहीं। ऑप्शन सी अनुरूप का अब्ज होगा। इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा ऑप्शन बी, अच्छी। ठीक है, गलती नहीं करनी है। इनमें इनमें से कौन से शब्द युग्म अर्थवेद सुमेलित नहीं है? साथ ही क्या बताना है? नहीं। तरंग, तुरंग, क्या तरंग लहर को कहते हैं? तुरंग घोड़ा को कहते हैं? क्या पथ
पाथ्य, रास्ता, स्वास्थ्यप्रद आहार, तरुणी, युवती, नाव, प्रसाद, अनुग्रह। साथ ही ये समानार्थी शब्द होते हैं। इसका मतलब है जो जिसका स्थान है वही उसका आंसर है। तरंगो लहर कहते हैं, हाँ जी कहते हैं। पथ, रास्ता को कहते हैं पाथ्य, स्वास्थ्य आहार को स्वस्थ प्रस्त आहार को कहते हैं, हाँ जी। प्रसाद, अनुग्रह, प्रसाद भवन कहते हैं। लेकिन इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा साथी ऑप्शन ऑप्शन सी, तरुणी और तरणी और तरुणी। क्या ये होता है? देखो, तरणी होती है हमारी नाव और तरुणी होती है युवती। ये मतलब उनका क्रम बदल रखा था, इस प्रकार ये इसका आंसर ये ठीक होगा, लेकिन वैसे ये गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आधी रात का समय क्या होता है? आधी रात का समय क्या होता है? ऑप्शन डी, निशीथ। ठीक है, गलती नहीं करनी है। इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए अल नहीं, आलू नहीं, अलू नहीं, ऑप्शन बी आलू। ये कैसे बना होगा? तंद्रालु, तंद्रा धन लू, यानी कि तंद्रा धन लू, यानी कि तंद्रालु। गलती नहीं करनी है। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या है? क्या है बहुवचन? छाओ, छाए। इनमें से कोई नहीं, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन ए, छाया। गलती नहीं करनी है। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, यानी कि नहीं ली, इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन वी, यानी कि नहीं ली निषेधता को बोध करा रहा है, यानी कि निषेधवाचक उस वाक्य। गलती नहीं करनी है। आज्ञा, यानी कि आज्ञावाचक वे होते हैं तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ये आज्ञावाचक है। प्रश्नवाचक, तुम कहाँ जा रहे हो? प्रश्न करना। इच्छावाचक, तुम्हारी यात्रा मंगल में हो। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी। गलती नहीं करनी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, क्या क्रोधी है, क्या भरत है, क्या तीर है, चिंता है? और इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा ऑप्शन डी। गलती नहीं करनी है। चलते हैं अगले प्रश्न। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। इस इस वाक्य का कारक बताइए। कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, क्या कर्म कारक? मैं आपको बताऊं, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण में पर संबंध का की के रे। इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा कर्ता ने कर्म को, यानी कि डाकुओं को, यानी कि इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, कर्म कारक। गलती नहीं करनी है। जो क्रिया अभी हो रही है, अभी कंप्लीट नहीं है, हो रही है, तो क्या सामान्य वर्तमान होगा? नहीं। क्या संदिग्ध होगा? नहीं। क्या संदिग्ध वर्तमान होगा? नहीं। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, अपूर्ण वर्तमान, यानी कि अभी क्रिया खत्म नहीं हुई है, चल रही है। वह पानी पी रहा है, वह स्कूल जा रहा है, वह सो रहा है, मतलब अभी क्रिया चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रोगी चल नहीं सकता, रोगी चल नहीं सकता, भाव वाच्य बताना है। रोगी से चला नहीं जाता, यही इसका ठीक जवाब है। रोगी चल नहीं पाएगा? नहीं। रोगी चल नहीं पा रहा? नहीं। रोगी नहीं चलेगा? नहीं। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए। गलती नहीं करनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अफसोस मैं नहीं जा सका, तो इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा, यानी कि रेखांकित उसका बताना है। संबंध सूचक अव्यय संबंध को दर्शा रहा है? नहीं। शोक सूचक, हाँ शोक, अफसोस यानी कि उसे अफसोस यानी कि उसे दुख हो रहा है, उसे शोक हो रहा है। अफसोस में नहीं जा सकता। आश्चर्य, आश्चर्य का तो वो है आश्चर्य, अरे हाय। हर्ष सूचक, वाह, मतलब ऐसे जो शब्द होते हैं ये हर्ष सूचक के अंतर्गत आते हैं। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी। गलती नहीं करनी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त कौन सा है? क्रिया विशेषण बताना है। मैं कल नहीं जाऊंगा, ये तो भविष्य है। यह फूल सुंदर है, ये मतलब सुंदर है। वह धीरे धीरे बह रही है, क्या बह रही है? हवा धीरे धीरे बह रही है। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा हवा धीरे धीरे बह रही है, यानी कि रीति
रीतिकाल या रीतिवाचक? ठीक है साथी, इस प्रश्न का सी होगा, यानी कि रीतिवाचक होता है या रीतिकाल होता है। रीतिवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिकाल क्रिया विशेषण। ठीक है, गलती नहीं करनी है। अक्षोहिणी, अक्षोहिणी का संधि विच्छेद बताना है। अक्षधन हिणी, अक्षोधन हिणी, अक्षधन ओहिणी, अक्षधन उणी। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, अक्षधन उणी। अगर हम बताएं आपको, जैसे आपने संयुक्त पढ़े होंगे, अ का निर्माण कैसे होता है वर्णमाला में? अ का निर्माण होता है ए धन ओ से, अ का निर्माण होता है। लेकिन इसमें जो निर्माण है वो कैसे है, हमारा बना है औ, हमारा औ बना है ए धन बड़ा ऊ, यानी कि अक्षोहिणी। गलती नहीं करनी। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है साथी। अन्यास में समास है कौन सा? बी, नए समास। चलते हैं आगे। द्विगु समास वो होता है जो गिनतियां आती है। द्वंद्व समास में वो होता है जो दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, पाप पुण्य, यानी कि अपोजिट शब्द। कर्मधारय समास में वो आते हैं जो के समान के रूपी, जैसे कि के समान के रूपी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान महादेव। ये अगर बहुब्रीहि समास है तो बहुब्रीहि चलेंगे, नहीं कर्मधारय समास में। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा अंक भरना, आस्तीन का साफ होना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली का तूती बोलना। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली। गलती नहीं करनी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह सम्मिलित नहीं है, यानी कि नहीं, नहीं वाला जवाब बताना है। क्या पूर्ण विराम है? हाँ जी। अल्पविराम इसको कहते हैं? हाँ जी। उद्धरण चिन्ह इसको कहते हैं? हाँ जी। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा योजक। योजक चिन्ह का निशान ये होता है, जैसे माता पिता, जैसे माता, यहाँ योजक चिन्ह पिता, ऐसे करके। जैसे पाप पुण्य, छोटा बड़ा। गलती नहीं करनी है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? उनमें न पत्ते थे न फूल थे। नहीं। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। हाँ, यही हमारा ऑप्शन ठीक है। यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पड़ता है? नहीं। नहीं ये होगा। वह उड़ती चिड़िया पहचानना? नहीं, गलत। तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, बारी फेरी वली गई जीते देखो तित तित तू। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा साथी, इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी, शांत रस। यानी कि तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, बारी फेरी वली गई जित देखूं तत तू। यानी कि इसमें शांत का बोध हो रहा है। गलती नहीं करनी। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी। बात सल्ले नहीं होगा। निराला की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जूही की कली, यानी कि निराला की कविता है। निराला जी का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी जूही की कली किस में लिखी गई है? मुक्तक छंद में, ऑप्शन सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय, झुके कूल सो जल परशन हित मनु सुहाय। इस कविता में प्रथम पंक्ति बतानी है साथी। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार ये कहता है जिस वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। उत्प्रेक्ष अलंकार में यह है मनु, मानहु, मनहु, जानू, जनहु। यमक अलंकार एक से अधिक अर्थ, एक शब्द हो या एक से अधिक शब्द हो, उनके अर्थ अलग अलग भिन्न हो, तो वो यमक अलंकार होता है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध दूध, आंचल आंच सॉरी, मैं दोबारा पढ़ता हूं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये आपको बताना है। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी, यशोधरा। गलती नहीं करनी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखी, क्या नहीं लिखी? मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा है, हाँ जी। जयद्रथ लिखा है, हाँ जी। शेषोद्र, हाँ। लेकिन कायामनी नहीं, कायामनी तो जयशंकर प्रसाद की है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बूंद सहसा उछली किस विद्या की रचना है? क्या रेखा चित्र है, क्या स्मरण है, क्या निबंध है? नहीं स्मरण, नहीं ये, नहीं ये। इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा यात्रा वृतांत, ऑप्शन ए। गलती नहीं करनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताओ। क्या है? गबन है, क्या रंगभूमि है, क्या सेवा सदन है, क्या सी, ऑप्शन सी मंगलसूत्र। इसका ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी मंगलसूत्र। गलती नहीं करनी है। इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? किनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार? ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। किस पर? चिदम्बरा पर। गलती नहीं करनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। गद्यांश आएगा, गद्यांश को एक बार मैं छोटा कर देता हूँ। ओहो, कितना छोटा करना पड़ेगा? अरे ये तो बहुत बड़ा है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें साथ ही। अब मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है। भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की प्रवृत्ति को अपना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या अधिक है। ये लोग निर्धनता तथा व्यवस्था के चक्र में पूरी तरह फंसे हुए हैं। सहकारिता ही इनकी शक्तियों को एक सूत्र में पिरोकर उनका उद्धार कर सकती है। कृषि के क्षेत्र में तो सहकारिता की पद्धति विशेष रूप में उपयोगी है। इसकी सहायता से खेतों को बड़ा किया जा सकता है तथा क्रय विक्रय का समुचित प्रबंध हो सकता है। गृह उद्योगों गृह उद्योगों के विकास के लिए भी सहकारिता की पद्धति बहुत लाभकारी है। बैंक व्यापार तथा यातायात के क्षेत्र में भी सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांतों की इन विशेषताओं को दृष्टि में रखकर ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। योजना आयोग का यह विचार है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने छोटा किया था। अब मैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलता हूं। क्या इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा? उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयोग शीर्षक है। इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा ऑप्शन सी सहकारिता में लाभ। गलती नहीं करनी है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। गलती नहीं करनी है। अगर साथी आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और जल्द ही मैं तीसरा सेट लेकर आऊंगा। मैं आपको बता दूं फिर से, मैं 5 से 6 दिन के अंदर अंदर अंकित सर द्वारा दिए हुए 15 प्रैक्टिस सेट को खत्म करने वाला हूं। आज मैंने एक पहला करा दिया है, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। अगर नहीं देखा हो तो उसे भी देख लें। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सहकारिता का अर्थ है क्या है? यानी कि सहानुभूति पूर्वक कार्य करना? नहीं। मिलजुल कर कार्य करना? हाँ। सहकारिता का अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए कहाँ? अर्थ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में। गलती नहीं करनी है। इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है छोटे कृषकों और व्यापारी को आर्थिक स्तर उठाना, निर्धनों की शक्तियों को एकजुट करना, पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना, धन और धरती का समान वितरण। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना। गलती नहीं करनी है। साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सहकारिता निर्धन सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा
ऑप्शन डी, उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित कर सकती है। इस प्रकार हमारे हिंदी के 37 क्वेश्चन पूरे हुए और अपना स्कोर बताना है आपने कितने करे। चलते हैं अपने हमने अपने नेक्स्ट जीएस की तरफ। इस तरीके से हम जीएस को भी करेंगे। चलो, ये रहे आपके सामने जीएस का क्वेश्चन। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास वोगो सागर 23 और समन्वित गश्त कोरोपेट का आयोजन कहाँ किया? इस प्रश्न का और इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम में। चलते हैं आगे। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? क्या है पनडुब्बी का नाम? ऑप्शन ए, मस्तिया 6000। गलती नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है? किसने किया है जोड़ी ने? ऑप्शन सी, सात्विक साईराज रकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। गलती नहीं करनी है। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी। हाल ही में गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है? गुजरात राज्य ने कौन सी राज्य मछली घोषित किया है? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि घोल मछली। मैं लिख देता हूं यहां पर, घोल मछली। गलती नहीं करनी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला हैं? क्या पहली भारतीय महिला हैं? क्या हमारी फल्गुनी नैयर है? नहीं। क्या हमारी तुलसी गोड़ा है? नहीं। गीता गोपीनाथ है? नहीं। इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा ऑप्शन डी, सुधा मूर्ति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल है? इस प्रश्न का ठीक आंसर है ऑप्शन ए, शामली। गलती नहीं करनी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया था? क्या 1948 में किया था? हाँ। गलती नहीं करनी। इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उफ़, ये क्या आ गया? इसे मैं छोटा कर देता हूँ। ये कर दिया छोटा। ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत खंडे यानी कि सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर बताना है। भारत खंडे संगीत संस्थान 1926। हाँ जी, ठीक है। राज्य ललित कला अकादमी 1962। हाँ जी, ठीक है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963। हाँ जी, ये भी ठीक है। भारतेंद्र नाटक अकादमी 1975। हाँ जी, ये भी ठीक है। इस प्रश्न के चारों ही ऑप्शन ठीक है। तो चलते हैं, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूं, यानी कि 1 2 3 4। तो इस प्रश्न का ठीक ही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। चलते हैं आगे। गलती नहीं करनी है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि 8 महाजनपद। गलती नहीं करनी है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, थारू। एक थारू ऐसी जनजाति है जो शोक के रूप में मनाती है। गलती नहीं करनी है। ठीक है साथी। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? इस प्रश्न का ठीक आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि फर्रुखाबाद। गलती नहीं करनी है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस
पदक प्रदान किया जाता है? इस प्रश्न का ठीक आंसर है ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें, यानी कि सही विकल्प बताना है। बोवली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किए जाने वाला एक व्रत है, खिंचाव वाला तंतुवाद्य यंत्र है। हाँ, बिल्कुल ये ठीक बात है। बोविली वीणा को आमतौर पर एकड़ा वीणा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। बिल्कुल ये भी ठीक है, ये दोनों बात सच है। इसका हमारा ठीक आंसर होगा कथन एक, कथन दो, दोनों सही है, गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि इसका ऑप्शन ए ठीक है। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है? म्यांमार की मुद्रा को नाम बताना है। क्या म्यांमार की मुद्रा आपको बतानी है? क्या क्यात है, क्या नाइरा है, क्या रियाल है या क्रोन है? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, क्यात। नाइरा फिर किसकी मुद्रा है? आप बताओ जल्दी से। नाइरा नाइजीरिया की है। क्रोन किसकी है? क्रोन नॉर्वे देश की है। रियाल, रियाल किसकी है? ओमान देश की है। गलती नहीं करनी है साथी। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन आत्मकथा लिखी है? इस प्रश्न का ठीक सा आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि साइना नेहवाल। सानिया मिर्जा ने फिर कौन सी लिखी है साथी? साइना मिर्जा ने लिखी है एस अंगेस्ट ऑड्स। पीवी सिंधु ने लिखी है, कौन सी लिखी है साथी पीवी सिंधु ने? आप बताएं, कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब देना, और वीडियो अच्छी लगे तो भी बताना, ठीक है? गलती नहीं करनी है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पारंपरिक नृत्य रूप गोटीपुआ का संबंध किस राज्य से? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा, क्या ये होगा? नहीं। क्या बिहार होगा? नहीं। क्या छत्तीसगढ़ होगा? नहीं। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा उड़ीसा। गलती नहीं करनी है। उड़ीसा एक ऐसा मात्रा है जहां गोटीपुआ का संबंध है, ठीक है? चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत स्काई और पर्वतरोहण स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, गुलवर्ग, यानी कि गुलसु याद रख लो। गुलाब, गुलाब कहाँ मिलते हैं? पर्वत पर। ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं, गुलाब पर्वत, गुलाब पर्वत। निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा ऑप्शन डी, डेनमार्क। यानी कि हवा क्या होती है अपने आप में? डाउन, क्योंकि हवा ही आदमी को, पहाड़ों को और पेड़ों को गिरा सकती है, और हवा ही सब कुछ है। हवा ही कहते नहीं है, वायु जीवनदायिनी है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस आर्थिक व्यवस्था में पूंजीगत व्यवस्थाओं पर निजी व्यक्तियों या व्यक्तियों व्यापारियों का स्वामित्व होता है, और माल और सेवाओं का उत्पादन बाजार में आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है? इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीएसटी की अधिकतम दर क्या है? क्या 18, क्या 20, क्या 25, क्या 28? इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा ऑप्शन डी, 18%। हमारी दर बताते, हमारी दर होती है 5। 0%, 5%, 12%, 18% और एक 28%। गलती नहीं करनी है, ठीक है साथी? गलती नहीं करनी है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थल हैं? इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा, क्या होगा? उत्तराखंड, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं, त्रिपुरा। मैं आपको मैप बनाता हूँ, देखो कहाँ होगा, बताना यहाँ से। दोबारा कर बनाता हूँ। ये रहा मैप हमारा। तो यहाँ पर है हमारा त्रिपुरा राज्य, जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है।
जो मैंने डॉट 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 लगा रखे, ठीक है ना। गलती नहीं करनी है साथी। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, अजंता। यानी कि अजंता कहाँ है? हमारे महाराष्ट्र में। अलोरा गुफाएं कहाँ है? हमारे महाराष्ट्र में, ठीक है ना। गलती नहीं करनी है। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जानते हैं? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, मिड्डा नाउ। यानी कि वादा किससे करते हैं? हम अपने बेटे से। ट्रिक, मिड्डा बेटा, मिड्डा बेटा, मिड्डा बेटा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या है? सुमेलित नहीं है। पिग्मी, पिग्मी कांगो बेसिन। यानी पिग्मी क्या सर? ये एक जनजाति। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन पाई जाती है, हाँ जी पाई जाती है। और अंगामी नागालैंड भारत में पाई जाती है, हाँ जी ये भी पाई जाती है। एनु जापान में पाई जाती है, हाँ जी पाई जाती है। खिरगिज सूडान पाई जाती है, नहीं। यही इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा। खिरगिज कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में। कहाँ पाई जाती है साथी? मध्य एशिया में। गलती नहीं करनी है। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय तथा बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से जैन तीर्थक थे? वो कौन से थे साथी? जल्दी बताएं कौन से थे। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी, 23 में प्रथम कौन थे? ऋषभ वेद थे। कौन थे साथी प्रथम? ऋषभ ऋषभ वेद थे, ठीक है। और 24 में कौन थे? हमारे महावीर स्वामी प्रथम ऋषभ वेद थे। दूसरे थे कौन थे? अजीत। नाम बताएं जल्दी से। अजीत, क्या हुआ? नहीं पता? दूसरे थे हमारे अजीतनाथ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण कराया? किसने मोती मस्जिद का निर्माण कराया? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी शाहजहां ने, ठीक है। गलती नहीं करनी है। शाहजहां ने किस किस मस्जिद का निर्माण कराया? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया, दीवाने आम का इन्होंने कराया, दीवाने खास का इन्होंने कराया, जामा मस्जिद का इन्होंने कराया, शीश महल इन्होंने बनवाया। किसने? शाहजहां ने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी वर्ष 2022 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, चोरा चोरी घटना। मैं आपको बता दूं चोरा चोरी घटना कब हुई थी? जो हमारी 4 से 5 फरवरी को शुरू हुई थी, लेकिन हमारी ये 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चोरा चोरी कांड इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल वाल पाल में से एक थे, कौन थे? इस प्रश्न का ठीक जवाब क्या जवाहरलाल नेहरू थे? क्या चित्तरंजन दास थे? क्या लाल बहादुर शास्त्री थे? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से कौन थे? आप ही बताओ जल्दी। पाल से कौन थे साथी? जल्दी बताओ। बिपिन चंद्र पाल। गलती नहीं करनी है। और ये बाल पाल लाल किस दिल से थे? ये गर्म दल से संबंधित थे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं छोटा कर देता हूँ, हाँ। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। गलती नहीं करनी है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना हुई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों की कार्यकारी व द्वैध शासनों की शुरुआत हुई। गलती नहीं करनी है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा क्या ऑप्शन ए होगा? नहीं। का दो होगा? नहीं। का चार होगा? नहीं। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी, 3। गलती नहीं करनी है।
भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की यानी कि अधिकतम संभावित संख्या कितनी है? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, 34। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी एक संविधानेतर संस्था है? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। अगर नीति आयोग की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी सन 2015। गलती नहीं करनी है। चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जीएसटी वस्तु यानी कि जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? कौन होता है? केंद्रीय के वित्त मंत्री। हाँ जी, यही होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रोटेम समेत अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा कौन? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नहीं आयुक्त करते, नहीं प्रधानमंत्री करते, नहीं ये करते। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी, गलती नहीं करनी है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए, 7.4। अब मुझे ये भी बताओ, 7.4 है तो रक्त अम्लीय क्षारीय? इस प्रश्न इस ये रक्त है हमारा क्षारीय। अगर 7 से अधिक होता है तो वो होता है क्षारीय, और 7 से कम होता है वो होता है अम्लीय, और जो 7 का 7 रहता है वो होता है उदासीन। गलती नहीं करनी है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या गैबियोमीटर का? नहीं जी। क्या एनीमोमीटर का? नहीं। क्या दबाव सेंसर का? नहीं। इस प्रश्न का ठीक जवाब होता है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग तो हवा की गति को नापने में प्रयोग करते हैं। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग है? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग ऐसा है जो एक जीवाणु जनित रोग है। मलेरिया प्रोटोजुआ से होने वाली एक क्या है? बीमारी। गलती नहीं करनी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? इस प्रश्न का ठीक जवाब आप बताना। साथ ही इस प्रश्न का ठीक जवाब कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और जी हाँ दोस्तों, मैं अगला तीसरा प्रैक्टिस सेट कल को लेकर आऊंगा, और देखना नहीं भूलें। अगर कोई कमी हो गई हो तो साथ ही माफ करना, बताना कमेंट बॉक्स में कि भाई आपने यहाँ कमी करी है। और मैं अपनी वाणी को वहीं विराम देता हूँ। और बोलो मेरे साथ, जय हिंद, जय भारत। इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में जवाब देना नहीं भूलें। ठीक है साथी? कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? क्या हाइड्रोजन है, मीथेन है, सीएनजी है, एलपीजी है? जय हिंद, जय भारत।